नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख पायल केस को लेकर लगातार तस्वीर के साथ जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 1 घंटे हो गए हैं लेकिन थाने आईओ पहुंचे ही नहीं हैं। अनुराग कश्यप वर्सोवा थाने के अंदर इस वक्त मौजूद है। तय वक्त से 1 घंटे पहले वो खुद यहां पर पहुंच गए थे ताकि मीडिया से बच सके, ताकि न्यूज नेशन के सवालों का सामना उन्हें ना करना पड़े, क्योंकि इस केस को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ देश के सामने रखा तो वो है न्यूज नेशन। पायल केस का थोड़ी देर में आपको बता दें कि मेडिकल भी होगा। पायल घोष का मेडिकल टेस्ट आज उनका होना है, थोड़ी देर में उनका मेडिकल टेस्ट भी होगा। केस दर्ज होने के 10 दिन बाद ये पूछताछ यहां पर हो रही है। इससे सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस जो है वो गंभीर है या फिर खाना पूर्ति के लिए ये पूरी तस्वीर यहां पर बनाई जा रही है। और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, साथ ही हमारे संवाददाता विकास भी हमारे साथ में मौजूद है। विकास, आपकी तरफ रुख करेंगे, पूरी तस्वीर को एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या पुलिस इसे गंभीरता के साथ डील करेगी या फिर सिर्फ महज खाना पूर्ति के नाम पर आज की तस्वीर बनाने की ये कोशिश है। देखिए, पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े होना लाजिमी है सबीना, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा का वक्त ले लिया गया है अनुराग कश्यप को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए, और पुलिस स्टेशन वो आए भी हैं तो जैसे उन्हें एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस समय आप देख सकती हैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन का नज़ारा, मैं कैमरे के जरिए दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पुलिस छावनी में जैसे तब्दील कर दिया गया है। 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं इस समय बंदोबस्त की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये दरअसल बहानेबाजी है। ये पुलिस कोशिश कर रही है कि कोई भी मीडिया कर्मी जो है अनुराग कश्यप तक न पहुंचे। दूसरी ओर अनुराग कश्यप न्यूज़ नेशन के सवालों से बचने के लिए मुकर्रर किए गए समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं। वो जानते हैं कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो न्यूज़ नेशन से उनका सामना होगा, सवालों को फेस करने में दिक्कत होगी। इस वजह से वो 10 बजे ही यहाँ पर पहुंच गए हैं। और तो और मैं एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर और देना चाहूँगा सबीना, आज मेडिकल टेस्ट होना है इस मामले की शिकायतकर्ता पायल घोष का। यहाँ पे जो शिकायत करता है उसको तकलीफ पे तकलीफ दी जा रही है। चौथा दिन है, ये चौथा दिन है जब पायल घोष मेडिकल चेकअप करवाने जा रही हैं। 6-6 घंटा अस्पताल में बैठा कर रखा जाता है लेकिन मेडिकल चेकअप होता नहीं। आज चौथा दिन है, दोबारा वो हॉस्पिटल जा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जो मामले का आरोपी है उसे इस तरीके से संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, कोई मीडिया कर्मी पुलिस स्टेशन में दाखिल ना हो सके, इसलिए ये पुलिस डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर, और एक तरह से सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट अनुराग कश्यप को दी जा रही है। उनका भी बॉडी लैंग्वेज हमने सवेरे देखा, ऐसे वो पुलिस थाने पहुँचे जैसे उन्हें किसी चीज़ का मलाल नहीं है। बहुत ही रिलैक्स मूड में पहुँचे हैं वो, और ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ औपचारिकता करने आए हैं। उन्हें पता है कि पुलिस के जो सवाल होंगे वो एकदम ऑर्डिनरी सवाल होंगे, साधारण सवाल होंगे। बिल्कुल, जैसे मेहमान नवाजी करवाने के लिए वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुछ इस तरह का उनका हाव भाव यहाँ पर नजर आया। मेरे सहयोगी राकेश पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, सीधा आपकी तरफ रुख करेंगे, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे वो तमाम सवाल आप पूछे जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता को और तह तक समझा जा सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबीना, देखिए जो विकास ने बड़ी बातें कही, वहां पर पुलिस का इतनी बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट, आईओ अभी तक पहुंचे नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की मौजूदगी वहां पर किस लिए? क्या अनुराग कश्यप को सवालों से बचाने के लिए या फिर मीडिया के कैमरों से बचाने के लिए? इतनी बड़ी ट्रीटमेंट तो पायल घोष को नहीं मिली थी। पायल घोष जब पहुंची थी वर्सोवा पुलिस स्टेशन तो वहां तो इस तरीके की डिप्लॉयमेंट थी नहीं, अलबत्ता वो सुरक्षा की मांग कर रही थी। प्राची और मानवी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। प्राची, एक बात बताइए, अनुराग कश्यप आरोपी हैं, आरोपों के घेरे में हैं, गंभीर सवाल है, आखिरकार उनके लिए इस तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? जो है दूसरा, जो ये अंडरवर्ल्ड वाली ताकतें लगी हुई हैं, और मुंबईया पुलिस का रवैया तो आप देख ही चुके हैं। इनका रवैया ये है, ये तो एक संदेश देते हैं कि भैया आप अपराध करिए, आप महाराष्ट्र में हैं, आप अपराध करिए, आप बलात्कार करिए, आप बलात्कार की कोशिश करिए, आप ड्रग्स लीजिए, एमडीएमए सड़क पे बेचिए, हम हैं ना आपको सुरक्षा देने के लिए। मुंबई पुलिस सदा आपके चरणों पर ड्रग्स और बलात्कारियों के संरक्षण में। तो ये एक सीधे सीधे मैसेज दे रहे हैं। और दूसरा, जो लड़की है उसका कितनी मानसिक प्रताड़ना है। आप सोच सकते हैं, एक लड़की जिसके साथ ये कोशिश हुई या बलात्कार हुआ, जो कह रही है, कम से कम उसकी सुनवाई तो होती। ये मैसेज तो जाता उन न्यू कमर्स को, उन लड़कियों को, अरे उन न्यू कमर्स को क्या, दूसरी लड़कियों को भी, कि अपराधी अगर अपराध करेगा तो वो जेल के पीछे जाएगा, चाहे कितना बड़ा हो। हम तो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। ये औरत की, अगर मैं ह्यूमन राइट्स एक एक्टिविस्ट के नाते, एक प्रेसिडेंट होने के नाते एनजीओ की बात करूं, नहीं, कानून सबके लिए बराबर कहां दिख रहा? कानून सबके लिए, प्राची, बराबर कहां दिख रहा? मैं पायल घोष के घर पर मौजूद हूं और जानकारी ये है कि अब से थोड़ी देर पहले वो निकली भी है, उनका आज मेडिकल भी होना है, कूपर अस्पताल की ओर गई है, जो जानकारी मिली है। मानवी, एक बात बताइए, कानून सबके लिए बराबर दिख कर रहा, अनुराग कश्यप
थाने पहुंचे हुए हैं। अनुराग कश्यप से सवाल जवाब किए जाने हैं। अनुराग कश्यप के लिए 10 दिन का समय दे दिया गया। 10 दिन में तो मुझे इस बात का डर है कि उन्होंने वो सारे इंतजाम कर लिए होंगे, वो सारी लीगल एडवाइस ले ली होंगी कि अगर कोई गिरफ्तारी की नौबत आती है तो बच कैसे जाए। सही बात आप कह रहे हैं। देखिए, पहले तो 10 दिन का उनको टाइम दिया है कि वो लीगल एडवाइस ले लें, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि कैसे उनको जाकर के पोर्ट्रे करना है, कैसे उनको जाकर के बताना है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो इल्ज़ाम लगाए वो सारे बेबुनियाद हैं। दूसरी बात ये कि जैसे अनुराग कश्यप जा रहे हैं तो उनको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि चेहरे पर उनको कोई टेंशन नहीं है। और जहाँ तक जब पायल जाती है पुलिस स्टेशन, थाने जाती है, तो उसको 2-2 घंटे वेट कराते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती, मतलब उसको वहाँ पर मेंटली हैरेस करते हैं, टॉर्चर करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि वो 4 बार जा चुकी है कूपर हॉस्पिटल अपना टेस्ट कराने, तो चौथी बार है ये, तो बाकी तीन बार फेल हो गया, 3 बार उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ। तो आप बताइए, एक लेडी जा रही है और इतने घंटे हॉस्पिटल में बिता रही है और कितनी मेंटल टॉर्चर में गुजर रही होगी, कितनी हैरेसमेंट में गुजर रही होगी। मतलब पायल पे क्या कि उनकी एक अदद FIR दर्ज कर ली जाए, उनकी बातचीत सुन ले पुलिस के अधिकारी। उन्हें तो 4 से 5 बार इसलिए भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि वो इतनी बार पुलिस स्टेशन जा रही है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही, कितनी मेंटल हैरेस हो रही है, कितनी टॉर्चर में वो जा करके बैठ जाती है। और जहाँ तक अभी अनुराग का सवाल है, उसको VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसको मतलब वो आराम से जा सकता है, इतना कैजुअल बिहेवियर। और जहाँ तक आप पायल को देखिए, मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं कि केस कहाँ पे जा रहा है। एक तरफ पायल को बिल्कुल दुत्कारा जा रहा है और अनुराग को उतना ही सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे भी प्राची ने कहा कि आप जो मर्जी कर सकते हैं, आप रेप कर सकते हैं, आप ड्रग्स ले सकते हैं, तो मुंबई पुलिस है यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए। तो आपको टेंशन फ्री रहना चाहिए, सिर्फ आपको पावर होनी चाहिए आज की डेट में, और आपका रुतबा होना चाहिए, आपका नाम और 4 बंदों के साथ लिंक्स होने चाहिए। आप जो मर्जी करें मुंबई में, प्रोटेक्शन पूरी मिलेगी आपको पुलिस की। तो ये बिल्कुल मैं बात पे सहमत हूं कि आप जो मर्जी करिए, प्रोटेक्शन जरूर आपको प्राची एक बात बताइए, एक बात बताइए, पायल घोष यहाँ पर सिक्योरिटी की मांग करती है, उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली, उन्हें राज्यपाल तक का रुख करना पड़ा, राज्यपाल से ये कहना पड़ा कि हमें डर है कि मेरे ऊपर हमला ना हो जाए। आपको 24 तारीख का उनका ट्वीट याद होगा। ये ट्वीट तो सोचकर सिहरन उठती है कि एक महिला को ये ट्वीट करना पड़ता है इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद कि मैं अगर अपने कमरे में लटकी हुई पाई जाती हूँ तो इसे आत्महत्या नहीं माना जाए। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि कंगना अगर बिना सुरक्षा के यहाँ आती तो उनके भी साथ पंखे में लटकी हुई मिलती। तो यही मैं पायल के लिए कह रही हूँ कि अगर पायल को सुरक्षा नहीं मिली और आप ये मीडिया में न्यूज नेशन के माध्यम से अगर आप ये नहीं उठाते मुद्दा, तो ये आज पायल के साथ भी होता कि उनके मुंह में कोई तेजाब डाल देता है या कुछ हो जाता है। ऐसी घटनाएं बहुत होती है, हमें तक धमकी मिलती है कि आप ये मामला उठा रही हैं, हमें मैसेज आते हैं कि अपना भाई का नाम लेना बंद करो, अपना काम अपने करियर में ध्यान दो, शक्ल अच्छी है कहीं बिगड़ जाएगी। इस तरह की बातें तो ये लोग करते हैं। तो लड़कियों को कई बार हम लोग इसको इसलिए लाइट ले लेते हैं कि हमें अपने आप पे भरोसा होता है कि हम उस तरीके से उस जगह पे नहीं जाएंगे। लेकिन पायल का देखिए ना, उसके साथ कितना मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं। उसको सुरक्षा नहीं है, अपराधी को सुरक्षा है। और सीधा ये संदेश है मुंबई पुलिस का, आपका वेलकम है अपराध जगत में, क्योंकि आप मुंबई में हैं। और इनको राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण के बगैर, क्योंकि राजनेता जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं इस तरह से, क्योंकि चोर मौसेरे भाई हैं, बड़े बड़े राजनेता इन ड्रग के माफिया के चक्करों में हैं। और उसके साथ ही ये जो इस तरह का गैंग है ना, ये वुमनाइजिंग गैंग है जो औरतों का शोषण करता है, इसमें कई राजनेता लिप्त हैं। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में ये कारोबार फल ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती कोई हीरोइन अगर अपनी हाजिरी वहां ना लगाती हो किसी बिल्कुल। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राकेश इससे रोकना चाहेंगे। पायल घोष मेडिकल जांच के लिए निकली है, मेडिकल जांच आज उनकी होनी है और उसके लिए वो अब निकल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, लगातार कानूनी तौर पर भी ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, हालांकि सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन पायल घोष मेडिकल जांच के लिए अब निकल चुकी हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में पायल घोष का मेडिकल चेकअप किया जाएगा। ये रिपोर्ट भी काफी मायने रखती है। पायल घोष मेडिकल जांच के लिए अपने घर से निकल चुकी हैं। वहीं पर अनुराग कश्यप वर्सोवा थाने में इस वक्त मौजूद हैं। जांच अधिकारी के थाने में हो रहा है इंतजार और दूसरी तरफ पायल घोष मेडिकल जांच के लिए अपने घर से निकल चुकी हैं। थोड़ी देर में वो मेडिकल जांच के लिए पहुंच भी जाएंगी और मेडिकल जांच भी हो जाएंगी। फिर इस रिपोर्ट से भी काफी उम्मीदें, काफी कुछ इससे भी खुलासा सामने हो सकता है। मेडिकल जांच इसका एक हिस्सा है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये इंसाफ जो है वो महज किसी एक बेटी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की उन बेटियों के लिए इंसाफ की मांग लगातार न्यूज नेशन एक मुहिम के तौर पर कर रहा है। इस मुहिम पर हम लगातार टिके हुए हैं। विकास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, एक तरफ अनुराग कश्यप, कब उनसे जांच यहां पर शुरू होगी, वो जांच जो कि एक खानापूर्ति की शक्ल में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मुंबई पुलिस की गतिविधि देख के तो लगता है ये सब कुछ एक औपचारिकता है
और औपचारिकता निभाने में विलंब क्यों हो रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल इस समय मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, उसी से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से एक आरोपी को प्रोटेक्ट करने का काम मुंबई पुलिस कर रही है। सबसे पहले तो 10 दिन तक का वक्त दे दिया जाता है अनुराग कश्यप को, ताकि वो कोई लीगल रेमेडी ले सकें, वो अदालत की शरण में जा सकें। लेकिन जब न्यूज़ नेशन ने दबाव बनाना शुरू किया, जब हमने महिला की अस्मिता का मुद्दा उठाया, पायल घोष का इस पायल घोष के लिए इंसाफ की इस मुहिम को आगे बढ़ाया, तब जाकर दबाव बना है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन बावजूद इसके जो उदासीन रवैया है ना, ये सब कुछ बताता है कि ये कार्रवाई अगर होगी तो इसमें कितनी गंभीरता होगी, जो पूछताछ की जाएगी वो कितनी गंभीरता से की जाएगी, कितने तीखे सवाल पूछे जाएंगे, ये सारे सवाल यहाँ पर खड़े हैं। इंतजार इस बात का है कि कब इस केस के जांच अधिकारी आते हैं। ठीक है विकास, एक मेरा सवाल है, सिलसिला शुरू होता है। विकास, कई बार हमने अनुराग कश्यप से बातचीत करने की कोशिश की। अनुराग कश्यप ने सिर्फ एक ट्वीट करके अपना एक स्टेटमेंट जारी कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली थी। हमने ये बार बार कहा था कि अगर आप अभी मीडिया के सवालों से बच रहे हैं, आप बच सकते हैं। बेहतर यह है कि पायल घोष ने जिस तरीके से न्यूज़ नेशन के सवालों का जवाब दिया, उस तरीके से आप आ जाइए हमारे कैमरे पर, आप भी हमारे सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन अब अनुराग कश्यप कैसे बचेंगे? अब तो अनुराग कश्यप अंदर हैं, अब तो आखिरकार उन्हें सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और पुलिस के पास तो आज इस बात का अधिकार है कि अगर अनुराग कश्यप के जवाबों में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आती है या फिर जो आरोप है उनमें सच्चाई नजर आती है, लगता है कि अनुराग कश्यप गोलबल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर सकती है। यह भी पुलिस के पास अधिकार है कि उन्हें वापस घर न जाने दे। तो चलिए विकास पर हम संपर्क करेंगे। प्राची और मानवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानवी, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। पुलिस के पास तो अधिकार है कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है अनुराग कश्यप को, लेकिन लगता है कि पुलिस उतनी सख्त हो पाएगी अनुराग कश्यप के खिलाफ जितना सख्त होना चाहिए इस गंभीर धारा में एक आरोपी के खिलाफ? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पुलिस को एक बार फिर मौका मिला है अपने आप को प्रूफ करने का कि हाँ ये देखिए हम एक जस्टिस के साथ जाते हैं, हम बिल्कुल बायस्ड नहीं हैं। तो पुलिस को इस वक्त बिल्कुल सही कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी प्रेशर है, और जैसे ही हम देख रहे हैं कि पुलिस को कितनी मुंह की खानी पड़ रही है दिशा के केस में, सुशांत के केस में, कंगना के केस में, तो यहाँ इनको मौका है साबित करने का कि हम बायस्ड नहीं है, हमारे को प्रेशर नहीं है, हम वही कर रहे हैं जो एक पुलिस को करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अनुराग करते हैं और अनुराग अगर वो आंसर्स नहीं दे पाते और कहीं भी उनको ये लगता है कि पायल की बात में सच्चाई है, अनुराग को गिरफ्तार कर ले, और ये जो इन पे इतना इल्जाम लग रहा है कि प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रूव करके दिखा दे कि हम प्रेशर में नहीं, हम जनता की सेवा के लिए बने हैं और हम जनता की सेवा ही करते रहेंगे। मैं यही बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। नहीं, पुलिस तो सक्षम है, मानवी पुलिस तो सक्षम है, लेकिन प्राची एक बात बताइए, जो कंट्रोल रूम सरकार का है वहां से इजाजत मिलेगी तब तो अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी होगी, और सरकार के कंट्रोल रूम को इंतजार होगा कि जिस लॉबी से ताल्लुक रखते हैं अनुराग कश्यप, उस वो लॉबी कहीं नाराज ना हो जाए। तो नाराजगी तो सरकार का जो कंट्रोल रूम है वो उस लॉबी की नाराजगी झेल नहीं सकता। वो पुलिसकर्मी हैं जो अपने कानून के द्वारा ली गई शपथ को भूल गए हैं कि हम निष्ठा भाव से और बिन पक्ष और विपक्ष के हम कार्रवाई करेंगे, न्यायपालिका का और ना कानून का पालन करेंगे। लेकिन यहाँ ये कहाँ पालन कर रहे हैं? अगर अनुराग कश्यप झूठा नहीं है, अगर मेरे भाई पे या किसी पे आरोप लगता है, अगर वो सही है, तो हाथ कंगन को हार से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, आए और कहीं बैठाए 1 to 1 कहें न्यूज़ नेशन से कि मुझे और पायल को एक साथ बैठाइए। और मैं ठीक है, चलिए प्राची मैं आपके पास आता हूँ। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद ही हमारी बड़ी खबर, बड़ी कवरेज और बड़ा सवाल, क्या अनुराग कश्यप गिरफ्तार होंगे? जल्द वापस लौटते हैं।